तो तब एक ड्रामा होता था, उसकी तब रिहर्सल 20-20 दिन 25-25 दिन हुआ करती थी थिएटर की। अब तो सीन की 25 मिनट नहीं होती सर। अब तो आए, काम किया और निकल गए। दुख नहीं होता? नहीं, बहुत ज्यादा होता है सर, रोना आता है बाज़ औक़ात देख के इस हालत को। तब कर रहे थे तो मैं रिहर्सल देखने जाया करता था अपने मामू के साथ। मेरे मामू दोस्त थे डायरेक्टर के, वो भी एक्टर नहीं थे। अच्छा। तो 2 दिन रह गए थे शो में और तीसरे दिन शो ओपन होना था। कार्ड बढ़ चुके थे, टिकट्स बिक चुकी थी, रेलवे इंस्टीट्यूट हॉल था। मेन एक्टर जो तीनों में से था वो भाग गया। अब डायरेक्टर परेशान कि अब किसको ले, 2 दिन में कौन स्क्रिप्ट याद करेगा। चाय पी रहे थे तो मुझ पे नजर पड़ी, मैं क्रेटों पे बैठा हुआ था, ये जो बोतलों के क्रेट होते हैं, वो उस वक्त लकड़ी की क्रेटें होती थी ना, लकड़ की होती थी। मैं उस पे बैठा हुआ था, पठान था, शलवार कमीज पहनी, पकोल पहनी। तो डायरेक्टर ने कहा ये लड़का कौन है यार, जब से रिहर्सल हो रही है ये आ रहा है। तो मेरे मामू ने कहा मेरा भांजा है। कहते इसको शौक है? बोला बहुत शौक है। बोले इधर आओ। मैं पास गया, शौक है? मैंने कहा हाँ जी। ये डायलॉग जरा याद करो। मैंने कहा जी मुझे याद है। वाह 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 वाह। मैंने कहा मुझे अपने डायलॉग नहीं, मुझे पूरा ड्रामा याद है। आप भले मुझसे लिखवा लें। आज भी याद है आपको? आज भी याद है। बोले आए जी रिहर्सल करें। मैंने रिहर्सल की, ओके। दूसरे दिन रिहर्सल, तीसरे दिन, चौथे दिन जब ड्रामा किया तब उस वक्त तक मेरा नाम जहांगीर खान था जी। ये जहांगीर जानी उस दिन से पड़ा। वो कैरेक्टर का नाम जानी था? जी हाँ, मेरे मामू ने दिया। अरे वाह वाह वाह। कर्डन कॉल पे जहांगीर खान नहीं, जहांगीर जानी अनाउंस करें। सर वो जो पहला डायलॉग था जो उन्होंने कहा आपको याद है, वो आज भी याद है आपको? साल गुजर गए, वो ड्रामा सब्जेक्ट वो सारा कुछ याद है, डायलॉग उसका कुछ भी ऐसा नहीं कोई खास याद। कैरेक्टर तो याद होगा ना, उस कैरेक्टर में अगर कुछ। हाँ कैरेक्टर याद है। तो कैरेक्टर का अगर कुछ हमें कुछ थोड़ा दिखा खड़े हो गए जरा। मैं उसमें पठान था, तो वो 2 दोस्त खड़े होते हैं और वो विलन वहाँ खड़ा होता है। अब वो जो लेडी है जिसको हमने बहन बनाया हुआ है, पनाह दिए घर में, वो मेरे इस एंगल पे खड़ी है, तो वो सेठ बढ़ता है। तब मैं उसे कहता हूँ ओए सेठ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो याद रखना 1 नहीं 3 खड़े हैं, तेरी क्या हालत होगी तू सोच नहीं सकता। वेलकम टू द शो सर। मोहतरम। कैसा ਇਹਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਨਾ ਉਹ ਸੁਲਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ ਨੇਲ ਕਟਰ ਦਾ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਚਾਕੂ ਨਾਲ? 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ। ਭਾਣੇ ਪਹਿਲੀ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਇੰਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ। अच्छा ये बड़ा मासूम चाकू है। अच्छा जी, एक किसी ने जोर दी भी मारो ना तो एक कतरा सिर्फ निकलता है। माशाल्लाह हनी साहब भी बहुत बड़े किलर ने। अच्छा डबला मारते ने। जी ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ जी ओ सखावत साहब बुरा टाइम खाने वाली घड़ी हुंदी। ਬੱਤੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ। सखावत साहब वर्गे बंदे ने पूछे ना की हाल चाल है, कहते ने हाल तो ठीक है, चाल तेरे सामने ही है। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਖਾਇਆ ਸਰਾ ਮੁਰਗੀ ਆਂਡਾ ਦਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੱਚਦਾ। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। थैंक यू सर पश्तो फिल्म्स के किंग खान हैं आप, लातादाद सुपर हिट फिल्में की हैं। कोई एक किरदार जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो? मेरे वैसे तो काफ़ी किरदार ऐसे थे जी, बल्कि हर किरदार मेरे दिल के करीब ही होता है, इसीलिए मैं करता हूँ। हाँ जी। लेकिन उसमें कुछ जो रिकॉर्ड हो जाते हैं, जो हमसे भी हो जाता है, हमें पता नहीं होता। उनमें चंद फिल्में थी, जिसमें एक फिल्म थी शराबी। वो फिल्म मेरी फेवरेट थी बिकॉज उसमें जो उसका अजब गुल साहब थे, अरबाज खान था जी, मैं था, तीनों शहजादे तीनों थे उसमें। और क्या बात, तीनों शहजादे। उस फिल्म का जो वाइंड अप था, क्लाइमैक्स, वो मेरे हाथ में था और उसको मैंने फिर अपनी मर्जी से किया।
कैसे राइटर सर कैसे कैसे किया? मतलब राइटर जो नहीं नहीं ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं होता। करके बहाओगे चलो, तो एक बार जब तक वो परफॉर्म नहीं होता सर हमें सर हमें समझ नहीं आता। अब पश्तो में है वो, नो प्रॉब्लम सर, पख्तों में ओके, खबर हुआ पश्तो में, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं जी। कि उसमें अजब गुल मेरे वालिद होते हैं, शराबी एक्चुअली में वो होते हैं, मैं नहीं होता। हाँ, हमने दिखाया था कि शराब पीना कितनी बुरी बात है, इस्लाम में तो मना है ही, लेकिन उसके इफेक्ट क्या है, वो कितनी बुरी चीज़ है जी। कि इंसान अपनी खुद बुद को खो देता है। इसी तरह फिल्म के स्टार्ट में मेरा बाप आता है शराब के नशे में और वो पिस्टल तान के मेरी माँ को गोलियां मार देता है। मैं बच्चा होता हूँ, जब गन मेरी तरफ करता है तो मैं गन को देख के घर से भाग जाता हूँ कि मेरा बाप मुझे भी गोली मार देगा। पूरी फिल्म में मैं घर नहीं आता कि मेरा बाप मुझे गोली मार देगा, और मुझे बाप के नाम से ही नफरत हो जाती है। फिल्म चलते चलते मुझे विलन लोग जो है वो अपने साथ बड़ा कर लेते हैं, मैं बड़ा हो जाता हूँ।